नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं नीरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय नीरज यादव सर के स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है, थंबनेल पे आपने देख ही लिया है कि हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जिन भी लोगों ने अभी रिसेंटली जो आरपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, राजस्थान में जो आरपीएससी का एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है, वो अपने रिजल्ट से या फिर अपने परफॉर्मेंस से नाखुश हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका, बेहतरीन मौका जो अभी वैकेंसी चल रही है, वो एक चल रही है मध्य प्रदेश में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की। वो तो है ही है। अगर उसमें आप नहीं हैं, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके लिए बहुत एक बेहतरीन मौका है, बहुत अच्छा मौका है। हरियाणा में एचपीएससी के द्वारा आने वाला है। जैसा आपको दिख रहा है, हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के 2424 पदों पर भर्ती होगी। कितने पोस्ट हैं? 2424 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं दोस्तों? 2424 पोस्ट हैं, उन पर वैकेंसी होने वाली है। बहुत अधिक पोस्ट हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं। हालांकि ये एग्जैक्ट जो नंबर है वो तो पता नहीं है, वो तो नहीं है मालूम है, लेकिन लगभग ऐसा है कि 2200 से 2500 पोस्ट है। 2200 से 2500 जो पोस्ट हैं वो आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलेगी। हम इस वीडियो में, अब इस न्यूज़ को मैं हटा देता हूँ, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वैकेंसी है जो आपकी, एक मिनट, कब तक आ सकती है वैकेंसी है, वो कब तक आ सकती है। अभी जो इसकी फाइल है, इस वैकेंसी की जो एडवर्टाइजमेंट की जो फाइल है, रिक्विजिशन की जो फाइल है, वो फाइल कहाँ तक पहुँची है, कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में। ये क्या हो गया इस बोर्ड? एक मिनट दोस्तों, फाइल है, वो फाइल कहाँ पहुँची है, कहाँ पर है अभी फाइल है, और कितना टाइम और लगेगा वैकेंसी को आने में। हम इन सब पॉइंट्स पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी रिक्विजिशन की जो फाइल है, बहुत समय से, लगभग 4-5 महीने से जो फाइल है वो कहाँ पर अटकी हुई थी? सीएस ऑफिस में अटकी हुई थी। सीएस ने उस पर अपनी अनुमति नहीं दे रहा था, सीएस अनुमति नहीं दे रहे थे, साइन नहीं कर रहे थे। लेकिन इस समय में लगभग 4-5 दिन पहले उन्होंने उस पर साइन कर दिए हैं। वो जो आपकी जो फाइल है अभी डीएचई में पहुँच चुकी है। अभी जो फाइल है वो कहाँ पर है? डीएचए में है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में। आपकी जो फाइल है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में पहुँच चुकी है, और वहाँ से बहुत जल्दी ही क्लियर होके अप्रोक्सीमेटली, या तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक या इससे नेक्स्ट वीक में यहाँ से फाइल है अप्रूव होके वो कहाँ चली जाएगी? फाइल एचपीएससी चली जाएगी। एचपीएससी फाइलें चली जाएगी, और जैसे ही फाइल एचपीएससी जाती है उसके आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही चलता रहा, जैसे आप प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उस टाइप से चलता रहा, तो आपको वैकेंसी लगभग जुलाई के मिड तक आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। हमें जो खबर है, सूत्रों से जो न्यूज़ मिली है या मालूम चली है, उसके अनुसार आपको जुलाई के मिड तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है दोस्तों। और ये भी बता दूं मैं, साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें बहुत अधिक पोस्टें आने वाली हैं दोस्तों। साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सभी के लगभग 200 से ऊपर पोस्टें आने वाली हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। कितनी पोस्टें? लगभग 200 प्लस पोस्टें आने वाली हैं। और जो फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, इससे अच्छा बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने आरपीएससी की प्रिपरेशन की है तो आप आरपीएससी की प्रिपरेशन को क्या रखो, बिल्कुल उसी तरीके से अब तैयारी चालू रखो। अब हम देखेंगे कि इसमें जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका जो पैटर्न है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली इसका जो पैटर्न है, जो एचपीएससी में अभी पीजीटी का जो पैटर्न था, पीजीटी का जो एग्जाम लगा था, वो ही पैटर्न रहने वाला है दोस्तों। तो पीजीटी में पैटर्न क्या था? पीजीटी में उन्होंने 2 एग्जाम्स लिए थे। पीजीटी में कितने एग्जाम्स लिए थे? 2 एग्जाम्स उन्होंने लिए थे। एक एग्जाम था जो ऑब्जेक्टिव था, दूसरा एग्जाम था जो सब्जेक्टिव था।
एक एग्जाम ऑब्जेक्टिव था, ये स्क्रीनिंग टेस्ट था, केवल इसमें पास करना था आपको। जो पहले ऑब्जेक्टिव था, पहला एग्जाम था, वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम था, केवल आपको इस एग्जाम को पास करना है, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं काउंट हुए थे। इसमें जो क्या आया था इसमें, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमारी सबसे जानने की इच्छा यही होती है कि इस वाले ऑब्जेक्टिव पेपर में आता क्या है। 80 + 20 का पैटर्न था दोस्तों, 80 + 20 का वेटेज था, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट था, 20 नंबर का आपका जनरल नॉलेज था। अब उस 20 नंबर में ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हरियाणा जीके था, उसमें मैथ रीजनिंग भी था आपका, हिंदी इंग्लिश भी था आपका, ठीक है, थोड़ा साइंस भी था आपका, सभी चीज़ें थी, और आपके हरियाणा जीके भी था दोस्तों। और 80 नंबर आपका क्या था, केवल सब्जेक्ट था। ऑब्जेक्टिव तो ये था, इसमें लगभग उन्होंने 3 गुणा को पास किया था, और उन 3 गुणा को पास करके उन 3 गुणा का क्या एग्जाम लिया था, सब्जेक्टिव एग्जाम लिया था। और सब्जेक्टिव लेके फिर अब आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस क्या था, इंटरव्यू, आपका क्या था, इंटरव्यू। ये ही पैटर्न लगभग आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। अभी तक उन्होंने हालांकि अभी तक उन्होंने जो फाइनल नहीं किया है पैटर्न, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो पीजीटी का पैटर्न था वही पैटर्न आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर लगभग ये सुनने में आ रहा है कि 80-20 का रेशियो ना हो कि 90-10 का होगा। 80-20 का जो वेटेज है वो ना हो के 90 + 10 का वेटेज होगा। उसमें आपका 90 है आपका सब्जेक्ट का होगा, 10 आपका जनरल नॉलेज होगा, जिसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, हरियाणा जीके के क्वेश्चंस होंगे, कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ये सारा होगा। प्लस आपका फिर क्या लगेगा, सब्जेक्टिव पेपर लगेगा। फिर आपका क्या लगेगा, सब्जेक्टिव पेपर लगेगा। और दोस्तों ये सब्जेक्टिव पेपर कितने मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का होगा। ये सब्जेक्टिव पेपर है 150 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 18 क्वेश्चन आपको आएंगे। इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों, 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उन 18 क्वेश्चंस में से आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं। उन 18 क्वेश्चंस में से आपको कितने करने हैं दोस्तों, 15 क्वेश्चन करने हैं। और एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है दोस्तों, 10 नंबर का। तो आपका टोटल पेपर कितना हो गया, 150 नंबर का होगा। आपका जो टोटल पेपर है वो कितने नंबर का होगा दोस्तों, 150 नंबर का होगा दोस्तों। उसमें आपके 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 18 क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। उनमें से 3 आप छोड़ सकते हो, जो आपकी मर्जी हो, कोई से भी 3 आप छोड़ सकते हो। और आपके टोटल मार्क्स कितने हुए, 150। ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसको केवल पास करना होगा। जो ये टेस्ट पास कर लेंगे उनका सब्जेक्टिव पेपर लगेगा, और सब्जेक्टिव में पैटर्न ये रहने वाला है दोस्तों। और फिर उसके बाद में इन 150 का वो कितना बनाएंगे दोस्तों, 87.5 नंबर करेंगे इनका जो वेटेज है वो कितना करेंगे, 150 का 87.5 करेंगे। और 12.5 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। 12.5 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। आपका इंटरव्यू कितने नंबर का होने वाला है दोस्तों, आपका इंटरव्यू 12.5 नंबर का होने वाला है। जो 150 है उसका वेटेज कितना करेंगे, वो 87.5 नंबर आपके रिटर्न का वेटेज होगा। और 12.5 नंबर है वो आपके इंटरव्यू का वेटेज होगा दोस्तों। वो क्या होगा दोस्तों, इंटरव्यू का वेटेज होगा। इस टाइप से आपके कितना होगा, 100 का वेटेज हो गया। और इसमें से आपकी मेरिट जाएगी दोस्तों। तो आपके सामने बहुत ही एक अच्छा, बहुत सुनहरा मौका है दोस्तों। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं, और तैयारी को कंटिन्यू रख के एक अच्छी वैकेंसी में अपना जो है मतलब अपनी जो तैयारी है उसका बिल्कुल सही तरीके से रखिए। अच्छी वैकेंसी का जो मौका है आपके सामने है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हरियाणा में लगभग नवंबर दिसंबर में, इस साल के लास्ट में इलेक्शन, अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में वहाँ इलेक्शन है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है एक कि जो गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस जो लंबा पैटर्न पड़ेगा इसमें, तो इससे पहले ज्वाइनिंग या इससे पहले कंप्लीट कर नहीं पाएंगे इलेक्शन से पहले। तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी, बहुत सारे लोग हैं वो सरकार से मिले भी थे, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से मिले भी थे। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है, उन्होंने बोला भी है कि बहुत जल्दी इस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और हो सकता है इसका केवल ऑब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे भी आपके एग्जाम हो सकती है दोस्तों। केवल एक पेपर हो जो ऑब्जेक्टिव हो, और फिर आपका क्या हो जाए, 12.5 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाए, और उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन हो जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे ही वैकेंसी आती है, वैकेंसी आने के लगभग 20 या 25 दिन आपको फॉर्म भरने के दिए जाएंगे दोस्तों। और उसके लगभग 1 महीने बाद में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा दोस्तों। तो अगर जुलाई मिड में, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जुलाई मिड में वैकेंसी आती है आपकी, जुलाई मिड में वैकेंसी आती है दोस्तों, तो अगस्त सितंबर में आपको एग्ज़ाम होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है।
अगर आपका स्टैंडिंग एग्ज़ाम है तो वो सितंबर में होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दोस्तों। तो आज से ही जो लोग रुके हुए थे, जो लोग निराश थे, जो लोग हताश थे अपने उस रिजल्ट से, अपने परफॉर्मेंस से, वो उसी एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट आने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन है, और जो विशेष फिजिक्स के स्टूडेंट हैं उनको मैटर चाहिए, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक अच्छी मेहनत करोगे, आप एक अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।